हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कल की वीडियो में दोस्तों हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन स्टडी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि अगर प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हो तो हमें शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए और एक वापस यू टर्न लेकर नीचे की तरफ चलना शुरू हो तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज 16 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस नीचे खुला और वापस ऊपर की तरफ रिकवर होकर लगभग 100-125 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करके बंद हो गया। आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर जो भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने थे पिछले दिनों, ना तो उनकी अनवाइंडिंग देखी गई और ना ही किसी तरीके की कोई डिमांड थी। कल 17 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोल रही है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों प्राइस बिहेवियर के अंदर। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। प्राइस जब भी ऊपर आए और फिर से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। साथ ही साथ प्राइस के अंदर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि ये जो फॉल हुआ 19,800 से 19,400-500 के आसपास हम हैं, नीचे हम 19,300 तक गए थे, कोई बहुत बड़ी सप्लाई के कारण नहीं था। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना है तो और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए, तभी प्राइस यहाँ से नीचे जा पाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें साइडलाइंस में बैठ करके अपने शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके चलना चाहिए। कल 17 अगस्त 2023 की ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हम प्राइस को क्लोजली वॉच करेंगे। अगर प्राइस के अंदर और सप्लाई दिखेगी तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स में ऐड ऑन करने चाहिए। अगर प्राइस के अंदर इन शॉर्ट्स की जो पिछले दिनों बनाए गए थे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर उनकी अनवाइंडिंग दिखेगी तो हम अपने शॉर्ट्स में से निकलेंगे, और अगर कोई फ्रेश डिमांड नज़र आएगी तो ही हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें क्लोजली प्राइस को वॉच करना है। और कल 17 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। डिमांड या बाइंग का प्राइस के अंदर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और जब तक 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें इसी स्ट्रेटजी पर चलना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं एक चीज़ और प्लान कर रहा हूँ कि हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा करेंगे। अगले हफ्ते से मैं वो क्वेश्चन आंसर्स का पहला वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आपके मन में प्राइस एक्शन स्टडी को लेकर, बाजारों की स्थिति को लेकर, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, सवाल हो, आप मेरे को बताएं। हम आने वाले दिनों में उन सभी चीज़ों पर चर्चा ज़रूर करेंगे। आप अपने सवाल हम इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों का सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछले दिनों दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी निफ्टी IT इंडेक्स के ऊपर। वो वीडियो हमने 8 अगस्त 2023 को शूट किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप लोगों को एक सलाह है कि आप निफ्टी IT के ऊपर भी नज़र रखें, वहाँ पर एक बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में सीखने को मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम बात करेंगे कि 17 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कोई नई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या और सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।